हाँ, विराजमान कीजिए मधु जी ग्वालियर, जिनवाणी विराजमान करेंगे। त्याद्वादिने षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिका जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार वंदना शत बार। निकल कर दो बात। नहीं नहीं। हाँ अनिता जी, छठखंडागम ग्रंथ को बोलिए। अनिता जी दिख रहा है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। षटखंडागम ग्रंथ को बंधु बारंबार बंध प्रक्रिया नाश करे हो जाऊ भव पार। षटखंडागम ग्रंथ का नित्य करु स्वाध्याय कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। षटखंड आगम ग्रंथ पढ़ चेतन अखंड स्वपद लखु धर सेन गुरुवर पुष्प दंतरु बलि पद युग नमो। षटखंडागम जिन श्रुत को मैं सविनय शीश झुकाऊं धर सेनाचार्य कृपा से मैं अपना ज्ञान बढ़ाऊं। मुनि पुष्प दंत को बंधु ऋषिराज भूत बलि बंधु आचार्य सर्व वंदन कर प्रभु निज स्वभाव अभिनंदु। श्री षटखंडागम ग्रंथ की मैं बारंबार भक्ति पूर्वक वंदना करती हूँ तथा धरसेना आदि आचार्यों को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हेतु मैं नित्य नमन करती हूँ। अरहंत भासियध्वम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान्महो वहिं शिरसान् पयाणि सुबारह कोटि सैन सुलकतिराशि अजुति भरेण सहस 58 पंचवियाणि प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांग जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,500 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। समस्त द्वादशांग के एकम इकट्ठी 18 44 67 44 07 37 09 55 16 15 समस्त अक्षरों की मैं प्रणाम करता हूँ। मुनि सुवय जिण वसहम सुवय मुनि वसह संतु हम नमिहु कम्माणु यो यमिणमो वोच्चमणे यत्तम गंत गयम जय उधर सेन नाहो जैन पाहुड़ सेलो बुद्धि सिरे नुधरी गो समपिवो भवुपुण्यसन। आचार्य दर्शन से उपदेश प्राप्त कर पुष्पदंत और बुद्धबली आचार्य ने षटखंडागम को रचना की। षटखंडागम इस युग में सबसे प्रथम लिपिबद्ध हुआ। इस षटखंड में नवीन जी भाई साहब 6 खंड है। जीविस्तान, खुद्दा बंद, बंद स्वामित्व विचय, वेदना खंड, वर्गणा खंड और महाबंद। महाबंद पर कोई टीका उपलब्ध नहीं है। आचार्यों का कहना रहा है कि महाबंद जो भूतबली आचार्य ने लिखी है, जिसके अंदर प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद और प्रदेश बंद का वर्णन है, वह स्वयं में इतना विस्तार से कि उस पर क्या टीका लिखे। तो 5 खंडों पर वर्तमान में डॉक्टर किरण जी साहब टीका उपलब्ध है, जिसका नाम है
धवला टीका। और ये आचार्य वीरसेन ने पहले 5 खंड पर लिखी है, 16 पुस्तकों में मूल सूत्रों के द्वारा प्रकाशित हुई है। इनकी 16 पुस्तकों में से प्रथम 12 पुस्तक की हमने यहाँ पर वाचना की, और वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो 5वां खंड है वेदना खंड, वर्गणा खंड, 5वें खंड का नाम है वर्गणा खंड। इस खंड में पुस्तक 13, 14, 15 और 16। और अनीता जी आज जो है हमको ज्ञानवती माता जी की 13, 14, 15, 16 के पीडीएफ मिल गए, बिल्कुल नवीन निकल गए हैं। 13, 14, 15, 16 के पीडीएफ मिल गए, मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, ठीक है ना। आज ही मिले मुझे बैंगलोर से मिले, अभी मतलब निकल नए आ गए। मतलब अपना जो 5वां खंड है वर्गणा खंड, तो उसमें पढ़ने में भी हमको बहुत आनंद आएगा। 13, 14, 15 और 16 चारों के 2 पुस्तक है। उन्होंने 13, 14 की एक पुस्तक बनाई है, 15, 16 की एक पुस्तक हुई है, तो उनकी कुल पुस्तक हो जाएगी 14। 12 तो है ही है, 13 और 14, क्योंकि उन्होंने 2 पुस्तक को कंबाइन किया है। क्योंकि गणित का विषय छोड़कर उन्होंने 12 सारा विषय समझाया। मतलब अब इस 13वीं पुस्तक में क्या वर्णन है? 3 अनुयोग द्वार का वर्णन है। कौन कौन सा? स्पर्श अनुयोग द्वार, कर्म अनुयोग द्वार और प्रकृति अनुयोग द्वार। हमारा यहाँ पर वर्तमान में कर्म अनुयोग द्वार चल रहा है। कर्म का अर्थ न तो भाव कर्म है, न द्रव्य कर्म है और न कर्म है, तीनों अर्थ नहीं है। तो कर्म का अर्थ क्रिया। जब भी कोई कार्य करते हैं कर्म होता कार्य। तो आचार्य वीरसेन की शैली है कि जब भी कोई नया अनुयोग द्वार करेंगे तो निक्षेप लगाएंगे। ममता जी, निक्षेप सामान्य से कितने होते हैं? 4। नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। लेकिन ममता जी यहाँ पर कितने निक्षेप लगाए? ना 4 तो लगाए, क्या 4 ही लगाए कि और भी लगाए? आपका आवाज नहीं है। हाँ, 6 और लगाए, 10 हो गए। 6 और लगाए, तो कुल 10 निक्षेप लगाए। वो 6 जो नए लगाए हैं, नवीन जी भाई साहब आप नाम बताएंगे 6 के नाम के? जी, प्रयोग आप कर्म नागपुर में कि समाधान। मुंबई में है? आप नागपुर में आ गए शायद आज। हाँ बोलिए नंजो, बोलिए 6 नागपुर में नाम हूँ बोलिए। जी। प्रयोग कर्म, समाधान कर्म, आधा कर्म, क्रिया कर्म, तप कर्म, इरियापत कर्म। सीक्वेंस गलत हो गया लेकिन 6 कोई बात नहीं, क्रम की कोई बात नहीं। अपन सबसे पहले प्रयोग, योग शब्द है तो मन वचन काय को योग कहते हैं। जहां पर मन वचन काय से जो कर्मों के आश्रय होता है ना, वही हुआ कार्य, तो उसका वर्णन उसका कहते हैं प्रयोग कर्म। दूसरा संवदान कर्म। जीव, हम जैसे जीव वर्तमान में आयु कर्म को छोड़कर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र और अंतराय को बांध रहे हैं। तो जीव या तो 7 कर्मों को बांधता है या 8 कर्मों को बांधता है, या जब 10वें गुण 9वें गुण स्थान के आगे जाता है तो उसके मोहनी कर्म का बंध रुक जाता है, तो 6 कर्मों को बांधता है। इस प्रकार से बात आती है, इसको कहते हैं संवदान कर्म। तीसरा कर्म अध कर्म। जिनके औदारिक शरीर होता है उनके अध कर्म बताया गया है। औदारिक शरीर किसके होता है? देवों के नहीं होता है, नारकियों के नहीं होता है। मैंने पूछा था किसके होता है, कहा किसके नहीं होता। इसको कहते हैं जिनागम में नास्तिक का कथन। पूछा गया प्रश्न था अस्तिक आशपन, क्या प्रश्न था कि अध कर्म किसके नहीं होता है? तो हमने उत्तर क्या दिया? अध कर्म देवों के नहीं होता है, नारकियों के नहीं होता है। तो आप लोग समझ जाएंगे, या तो मनुष्य होगा, देव होगा, नारकी होगा, तिरंज होगा। जब 2 को नहीं होगा तो अध कर्म किसको होता है? बोलो बेटा किसको होता है? मनुष्य को तिरंज और मनुष्य को, तिरंज को, दोनों इनको होता है। तिरंज और मनुष्य को बिल्कुल बराबर है। तो ये हो गए। अब आगे चलते हैं अपन लोग। इरियापत कर्म। इरियापत आश्रम कहां से होता है प्रीति जी? इरियापत आश्रम मतलब जहां पर अनुभाग स्थिति बन नहीं बनते हैं, केवल प्रकृति और प्रदेश बन बनते हैं। बोलो कहां से कहां तक होता है प्रीति जी? 11वें से 13वें तक। 11वें गुण स्थान है। 11वें, 14वें में क्यों नहीं होता कि 14वें में अयोग केवली हो गए, योग वहां पर जो है आश्रम निराश्रम हो गए। तो इरिया कर्म की बात की। उसके बाद में किसकी बात की उन्होंने? क्रिया कर्म की। क्रिया कर्म में अपन जो समझते हैं पूजा पाठ के क्रिया, जिसको अपने नाम कर रखा, वो नहीं किया। क्रिया कर्म मतलब भगवान के सामने खड़े रह के आवर्त कैसे लगाना, कैसे धूप लगाना, कैसे नमस्कार करना, उनकी तो बताया।
लेकिन उसमें सबसे पहली बात होती है कि सारी क्रियाकर्म तब कब कहलाएगा जब वह जीव आत्माधीन हो। और उसका जब हमने पढ़ा था कि मतलब क्रियाकर्म किसके माना गया, सम्यक दृष्टि के माना गया, मिथ्या दृष्टि का क्रियाकर्म नहीं होता। यद्यपि पूजा पाठ हम भी करते हैं, लेकिन आचार्य की अपेक्षा जो बताया है, चाहे हम पूजा पाठ करते हैं हमें पाप नहीं लगता, शुभ भी लगेगा, लेकिन क्रियाकर्म नहीं कहलाएगा। क्रियाकर्म कब होगा, जब जो व्यक्ति आत्माधीन है, भगवान के दर्शन कर रहा है, 3 प्रदक्षिणा दे रहा है, एक एक दिशा में 3 आवर्त कर रहा है, 12 आवर्त कर, जो भी उन्होंने क्रियाकर्म का पूरा विधान बताया। लेकिन किसको समग्र दृष्टि को होता है। लेकिन सुनीता जी, इस क्रियाकर्म में समग्र दृष्टि को होता है और मिथ्या दृष्टि को नहीं होता है, बात सही है। और सिद्ध भगवान तो कैसे करेंगे, किसको नहीं होता उन्होंने और बताया था। सम्यक दृष्टि है, क्या सभी सम्यक दृष्टि को होता है या नहीं? ममता मुग्धा जी, पुनः मुग्धा जी, क्रियाकर्म क्या सभी सम्यक दृष्टि को होता है? नहीं होता, क्योंकि जो ध्यान में 4 से 13 गुण स्थान, 4 से 13 गुण स्थान तक होता है। नहीं, ध्यान में जो स्थित होते हैं उनको नहीं होता। सिद्धों को नहीं होगा, सिद्धों को नहीं होगा। बस ये सबसे बड़े होता है, जो ध्यान में स्थित है उनको नहीं होगा। मतलब आप अगर करेंगे ध्यान नहीं करें तो वो विकल्प है, फिर ध्यान नहीं कहलाएगा। फिर ध्यान की परिभाषा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, है ना। तो ध्यान में होगा तो उसको क्रियाकर्म नहीं माना है, इस प्रकार से बताया। अब इन 6 प्रकार के कर्मों को लेकर जब मूल सूत्र समाप्त हो गए तो आचार्य पीरसेन कहते हैं कि हम सत, संख्या, कितने 8 अनुयोग द्वार के नाम लिए थे। कौन बताएगा 8 अनुयोग के नाम बताएंगे? आप बताएंगे? अनिता जी बताइए 8 अनुयोग द्वार के नाम बता रहे। अनिता जी नंबर 2 बता रहे। अनिता जी नंबर 2, 8 अनुयोग द्वार के नाम। सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, अंतर, काल भाव और और भाव। अल्पभूत्व, मतलब भाव और अल्पभूत्व। एक बार फिर से बोलो, डॉक्टर साहब आप बोल सकते हैं। देखो डॉक्टर साहब बताएंगे, आज उनकी आवाज भी अच्छी। बोलो डॉक्टर साहब। सत, डॉक्टर साहब पुनः सत, क्षेत्र, द्रव्य, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्पभूत्व। सत, संख्या, क्रम में है सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्पभूत। सबसे पहले सत को रखा कि सत योनिभूत है। जब तक हम सत नहीं जानेंगे तो हम आगे कैसे कर सकते हैं? सत जानने के बाद दूसरे पर संख्या रखा कि मनुष्य है तो कितने हैं। उसके बाद में तीसरे नंबर पर रखा क्षेत्र रखा। क्यों? हमें कहेंगे कि इस स्थान से कितने मनुष्य आने वाले हैं, कि 10 मनुष्य आने वाले हैं, और हमें आवास का अरेंजमेंट करना है, तो हम कहेंगे उन्हें 2 कमरे चाहिए कि 4 कमरे चाहिए, क्षेत्र की तब बात करेंगे। लेकिन उसके पहले संख्या पता होनी चाहिए, तभी हम कमरे रह सकते हैं। हम आ रहे हैं, लेकिन कितने आ रहे हैं? आपने नवीन भाई साहब पहले कहीं जाएंगे अपन तो पूछेगा ना, आप लोग कितने आ रहे हैं? हम कहेंगे हमारा पूरा टीम आ रहा है, संघ आ रहा है। तो पहले किया सत, फिर किया संख्या, फिर किया क्षेत्र। उसके बाद में स्पर्शन का वर्णन करते हैं। क्षेत्र और स्पर्शन में क्या है? वर्तमान में रहने के काल को क्षेत्र कहते हैं, और अतीत में काल को भी ले ले कि कहाँ रहा तो उसको क्या कहेंगे? स्पर्शन कहेंगे। हमने पहले यहाँ पर 6 कर्मों में सत्प्ररूपणा देखी, जिसमें बताया कि 6 कर्मों वाले जीव है, परिपणा समाप्त हो गई। उसके बाद में हमने द्रव्य प्रमाणानुगम देखा, तो द्रव्य प्रमाणानुगम में विषय को संख्या। सामान्य से हम कहें तो अगर हम ले गति मार्गणा को ले तो संख्या प्ररूपणा में क्या आएगा कि तिरंज गति में जीव अनंत है और बाकी गतियों में सब में संख्या असंख्यात है। अगर मनुष्य में अपर्याप्त को ले, अगर कल पर्याप्त मनुष्य की बात करें तो मनुष्य पर्याप्त कितने हैं? संख्यात है। अपर्याप्त को मिला दे तो असंख्यात है। उसके बाद में जो है देव और नार की, वो भी असंख्यात है। अब हम आगे चले क्षेत्र में। क्षेत्र में हमारी कल थोड़ा सा नवीन वैसे ने पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था कि सामान्य से कहे तो जीव कहाँ रहते हैं? वर्तमान क्षेत्र का है कि ये जो आकाश द्रव्य जो अखंड है उसके बीच में अगर कोई कहे कि नीचे 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू, ब्रह्म लोक या 5 राजू और ऊपर 1 राजू, और उत्तर दक्षिण में 7 राजू,
ऐसा ऊर्ध्वलोक, मध्य लोक और घन लोक वाला, जिसको हम नाम देते हैं 3 लोक, जिसको हम कहते हैं लोकाकाश, वहां पर जीव पाए जाते हैं। यद्यपि लोकाकाश और लोकाकाश ऐसे 2 आकाश द्रव्य नहीं है, लेकिन आकाश के जिस स्थान पर सभी द्रव्य पाए जाते हैं उस स्थान को कहते हैं लोकाकाश। क्षेत्र परिकल्पना में हमने देखा था कि पूरे आकाश का क्षेत्र कितना, 343 घनराज्य। लेकिन जब हम अधो लिखते हैं उषा दोषी तो कितना होगा, 197 घनराज्य। ऊर्ध्वलोक का निकाला, कैसे निकाला आशा बहन? 343 में से 197 घटा दिया तो कितना आ गया, 147। नीचे का मैंने 197 नहीं 196, 196 है, 196 घनराज्य है। ठीक है जयश्री जी? नीचे का बिल्कुल ठीक है। अब बताओ कितना तीनों लोगों का घनफल कितना होगा, जयश्री जी बताएंगे। हाँ 343 गणराज्य प्रमाण होगा, पूरा हो जाएगा, है ना? बराबर। हाँ। कैसे निकाला? नीचे का 196 और ऊपर 146 और ऊपर का 197, ये दोनों मिला। उल्टा बोल दिया आपने, नीचे का बड़ा है 197 गणराज्य और ऊपर का 147 गणराज्य। मेरा प्रश्न है नवीन जी, 193 गणराज्य कैसे निकाला? कोई बताना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। सीधा है, नीचे नरक में 7 राजू है, उसमें एक राजू में 1 है, 7 में 1 जोड़ा 8 आया, 4 हो गई उसकी एवरेज विड्थ। तो 4 ऊंचाई अधोलोक की 7, 4 में 7 का गुणा किया 28 और उत्तर दक्षिण में 7 है, 28 में 7 का गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? 196 आ गया। और 343 पूरा है, उसमें घटा दिया तो ऊपर कितना आ गया, 147 घनराज्य। अब सामान्य से करेंगे नवीन भाई साहब तो क्या कहेंगे, नारकी जीव अधोलोक में रहते हैं, मध्य में मनुष्य और तिरंच रहते हैं, अधोलोक ऊर्ध्वलोक में देव रहते हैं। यद्यपि हमें पता है कि मध्य लोक में चित्रा पृथ्वी है, जिसके खर और पंख भाग में भवनवासी और मंत्र देव रहते हैं। ज्योतिषी देव कल हमने देखा था कि कहां पर ऊपर 790 योजन ऊपर जाए और ऊपर कहा थे 900 योजन, मतलब 110 योजन की जो पट्टी है जो पूरे मध्य लोक में है, वहां पर ज्योतिषी देव है और जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ये वह सामान्य कथा। लेकिन जब वीरसेन आचार्य क्षेत्ररूपणा करते हैं तो उस एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि क्षेत्ररूपणा को कैसे करेंगे। ये तो हमने बोला सामान्य से रूपणा करेंगे, एक पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम यहाँ पर। हाँ, ये जरा इसको पढ़ना प्यारा। इस तरह 14 राज्य ऊंचाई वाले, बाकी सब सरल है। इस 14 राज्यों की ऊंचाई वाले नवीन जी भाई साहब पढ़ेंगे। डॉक्टर साहब पढ़ लीजिए, डॉक्टर साहब को बहुत दिनों बाद मिला। डॉक्टर साहब पढ़िए। पढ़ता हूँ कि 14 राज्यों की ऊंचाई वाले लोक के ठीक मध्य भाग में 1 राजू लंबी, 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची लोक नाड़ी है, जिसे त्रस्त जीवों का निवास होने के कारण त्रस्त भी कहते हैं। अधोलोक में इसी त्रस्त नाड़ी के भीतर 7 नरक है, जहां पर नारकी जीव रहते हैं। मध्य लोक में इसी त्रस्त नाड़ी के भीतर असंख्य द्वीप और समुद्र है, जो परस्पर में एक दूसरे को घेर कर अवस्थित है। उन सबके बीच में जम्बू द्वीप है, जो 1 लाख योजन विस्तार वाला है। इसके ठीक मध्य भाग में सुमेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन ऊंचा है। इस सुमेरु के तल से लेकर नीचे के सर्वलोक को अधोलोक कहते हैं और सुमेरु की चूलिका से ऊपर के लोक को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। इस ऊर्ध्वलोक में ही 16 स्वर्ग विभाजन करता है। 1 राजू विस्तार वाला और 1 लाख योजन ऊंचाई वाला क्षेत्र के मध्य लोक कहते हैं। आगे थोड़ा एक लाइन आगे पढ़ ली, थोड़ा सा उस अर्धलोक में ही 16 स्वर्ग, फिर से पढ़ना है। पढ़ता हूँ सर। इस ठीक मध्य भाग में सुमेरु पर्वत है, जो 1 लाख योजन ऊंचा है। इस सुमेरु तल से लेकर नीचे के सर्वलोक को अधोलोक कहते हैं और सुमेरु की चूरिका से ऊपर के लोक को ऊर्ध्वलोक कहते हैं। इस ऊर्ध्वलोक में ही 16 स्वर्ग, 9 ग्रवयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर है, जिनमें देव रहते हैं। वस्तुतः सुमेरु ही तीनों लोकों का विभाजन करता है। 1 राज्य विस्तार वाला और 1 लाख योजन की ऊंचाई वाले क्षेत्र को मध्य लोक कहते हैं। अतः इस मध्य में ही मनुष्य और तिरंज जीव होते हैं
अतः इसका दूसरा नाम नर तिर्यक लोक भी है। जम्बू द्वीप के घेर कर उसके चारों ओर 2 लाख योजन चौड़ा लवण समुद्र है। उसके चारों ओर से घेरे हुए 4 लाख योजन मनुष्योत्तर पड़ा है। इस प्रकार एक जम्बू द्वीप, दूसरा घातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, इन 2.5 द्वीप वाले क्षेत्र में मनुष्य लोग रहते हैं। इसकी चौड़ाई मध्य भाग में ऊंची व्यास की अपेक्षा 42 लाख योजन है। इसके आगे के जितने भी असंख्य द्वीप समुद्र है उन सबके अंत में स्वयंभू समुद्र है। मध्यलोक की समाप्ति इसी के साथ हो जाती है। इस असंख्यात द्वीप समुद्रों में एकमात्र तिर्यंच जीवों के पाए जाने वाले मध्यलोक की समाप्ति के इसके साथ ही होती है। इन असंख्य द्वीप और समुद्र में एकमात्र तिर्यंच जीवों के पाए जाने वाले ऐसे तिर्यक भी कहा जाता है। मनुष्य लोक का घनफल 45 लाख योजन है। तिर्यक लोक का घनफल घनात्मक एक राजू है। यही मध्यलोक भी घनफल है। अधोलोक का घनफल 196 राजू है और ऊर्ध्वलोक का घनफल 147 राजू है। संपूर्ण लोक आकाश का घनफल 196 प्लस 147 इक्वल टू 343 योजन है। अपन ने पढ़ा, ये बहुत सामान्य चर्चा है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में पूरा का पूरा इसका वर्णन आता है। लेकिन हमें जो यहाँ पर अब क्षेत्र प्रमाण देखना है, तो आचार्य वीरसेन ने 5 प्रकार के लोक बताए थे। सुनीता जी, आप नाम बता पाएंगे 5 प्रकार के लोक का? जी, प्रश्न क्या है? लोक एक हो गया। क्या प्रश्न है सर? हाँ, बताता हूं मैं आपको। मेरा प्रश्न किसने सुना है कि 5 प्रकार के लोग कौन से? हाँ बोलिए सुनीता जी, नंबर 2 बोलिए। कौन से 5 प्रकार के लोग हैं? मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और तिर्यक लोक, 4 हो गए। कस्तूरी जी बताओ। ठीक है, बता रहे हैं। कस्तूरी बताओ। सामान्य लोक, बहुत बढ़िया। अधोलोक, अच्छा। मध्य लोक, मनुष्य लोक और ऊर्ध्वलोक। अच्छा, हाँ। ये और हमने बताया था कि अपन जब लोक विभाग शास्त्र पढ़ते हैं, यद्यपि ज्योतिर्लोक मध्य लोक का ही भाग है, लेकिन ज्योतिर्लोक के भी कहते हैं ज्योतिर्लोक। जब हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, त्रिलोक सार, त्रिलोक परिणति, तो उसमें अधिकार होता है ज्योतिर्लोक। और वहां पर क्या करते हैं, 790 से लेकर 900 योजन तक ऊपर आकाश की पट्टी लेकर उसका वर्णन करते हैं। तो लोक 5 प्रकार का हो गया। सामान्य लोक, डॉक्टर साहब, सामान्य लोग ने पूरा लोक, उसमें कोई भेद नहीं किया। फिर अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, हो गया। तिर्यक लोक, अपने मनुष्य लोक को अलग कर देंगे। 2.5 द्वीप को लेकर मनुष्य करते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि जब कोई भी मार्गणा लेंगे, गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, तो उस मार्गणा में कितने जीव हैं, ये हमने द्रवण देख लिया। अब वो जो कितने स्थान पर रहते हैं, तो उसके स्थान को पता चल गया, और स्थान को कहते हैं क्षेत्र। तो वह क्षेत्र पूरे लोक का कितना भाग है, सामान्य लोक का कितना भाग है? तो क्या करेंगे कि मान लो 25 घनराजु है, तो 25 घनराजु को 343 से भाग दे देंगे। अगर वो कहेंगे वो 25 घनराजु अधोलोक का कितना भाग है, तो 25 घनराजु को 196 घनराजु से भाग दे देंगे। अब नवीन जी भाई साहब अगर पूछेंगे 25 घनराजु ऊर्ध्वलोक का कितना भाग है, कि 25 घनराजु को 147 घनराजु से भाग दे देंगे। आप समझे ना? तो इस प्रकार से निकालने के लिए इसकी कैलकुलेशन कहते हैं। ये सामान्य हो गया। देखा जाए तो मनुष्य लोग के पूरे लोग के असंख्यात भाग में ही रहते हैं। फिर क्षेत्र में 3 विकल्प बहुत प्रसिद्ध आते हैं। मधु जी ग्वालियर बताएंगे 3 विकल्प क्षेत्र में, कि अगर सामान्य से कहें तो केवली भगवान लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं, प्रतर समुद्गात में रहे तो असंख्यात बहुभाग में रहते हैं, और लोक पूर्ण रहे तो पूरे लोकाकाश में रहते हैं। और जब उस समय पूरे फैलते हैं तो कहते हैं कि उस समय नारकी जीवों को भी एक समय के लिए साता का अनुभव होता है। ये हम जानते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि क्षेत्र प्रपणा में जो हम कर रहे हैं,
वीर सेनाचार्य किस प्रकार से वर्णन करते हैं उसकी 4 लाइन को हम पढ़ेंगे। देखिए, लोक विभाग में यहां से पढ़ना है, नवीन जी भाई साहब पढ़ेंगे। लोक के विभाग की इतनी सामान्य व्यवस्था जान लेने के पश्चात, जी पंडित जी, स्क्रीन आ रही है। हाँ, किसी की आ गई क्या स्क्रीन? हाँ आ गया हाँ, आ गई आ गई। आ गया आ हाँ, तो गया। बोलो बोलो बोलो। लोक के विभाग की इतनी सामान्य व्यवस्था जान लेने के पश्चात यह बात तो सामान्य रूप से समझ में आ जाती है कि नारकी अधोलोक में, देव ऊर्ध्वलोक में और मनुष्य त्रियंश मध्यलोक में रहते हैं। परंतु 14 गुण स्थानों और मार्ग स्थानों की अपेक्षा किस जाति के जीव लोकाकाश के कितने क्षेत्र में रहते हैं, इसका विशद विवेचन प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम जीवस्थान खंड की क्षेत्र प्रविभा में किया गया है, जिसे पाठक उसका स्वाध्याय करते हुए जान सकेंगे। यहाँ संक्षेप में इतना जान लेना आवश्यक है कि किसी भी गति का कोई भी छोटा या बड़ा एक जीव लोकाकाश के असंख्यात भाग में ही रहता है, किंतु जब रुकेंगे सामान्य से एक मिनट रुकेंगे। जय श्री तत्वार्थ जी सूत्र के 5वें अध्याय का कौन सा सूत्र याद आया? धर्म धर्म आकाश एक प्रदेश, बोलो, याद है आपको? बोलो, क्या जोर से बोलो। एक जीवाना, एक जीवाना, धर्म एक जीवाना है ना? मतलब एक जीव जो है लोकाकाश के असंख्यात भाग में ही रहता है। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए नवीन जी भाई साहब। किंतु नवीन जी भाई साहब, जी, हाँ पढ़ रहा हूँ। किंतु जब सामान्य से पहले गुणस्थान को लक्ष्य में रखकर पूछा जाएगा कि मित्रादृष्टि जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो उसका उत्तर होगा सर्वलोक में रहते हैं, क्योंकि 343 राजू घनाकार यह लोकाकाश स्थावर जीवों से ठसाठस भरा हुआ है। हालांकि त्रस जीव कुछ अपवादों को छोड़कर त्रसनाली के भीतर ही रहते हैं। दूसरे गुण स्थानों से पंडित थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें। हालांकि त्रस जीव कुछ अपवादों को छोड़कर त्रसनाली के भीतर ही रहते हैं। दूसरे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक के जीव लोक के असंख्यातवें भाग में ही रहते हैं। केवल केवली समुद्घात को प्राप्त सहयोगी केवली जिन दंड और कपाट समुद्घात की अवस्था में लोक के असंख्यातवें भाग में, प्रतर समुद्घात के समय लोक के असंख्यातवें बहुभाग में और लोक पूर्ण समुद्घात के समय में सर्वलोक में रहते हैं। मारणाओं की अपेक्षा किस मारणा का कौन सा जीव कितने क्षेत्र में रहता है, इसका विस्तृत विवेचन इस प्रविभा में किया गया है। संक्षेप में इतना जान लेना चाहिए कि जिस मार्गणा में अनंत संख्या वाली एकेंद्रीय जीवों की राशि आती हो, उस मारणा वाले जीव सर्वलोक में रहते हैं और शेष मारणा वाले जीव लोक के असंख्यात में भाग में रहते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, यथाखात संयम आदि जिन मार्गणाओं में सहयोगी जिन आते हैं, वे साधारण दशा में तो लोक के असंख्यात विभाग में रहते हैं, किंतु प्रतर समुद्घात की दशा में लोक के असंख्यात बहुभागों में तथा लोक पूर्ण समुद्घात की दशा में सर्वलोक में रहते हैं। वादर वायु का एक जीव लोक के संख्यात भाग में रहते हैं। 3-4 बातें बहुत जानने योग्य, कह रहे आप क्षेत्र प्रपना पढ़ने जा रहे हो। पहले तो पढ़ा कि जिन जीवों की राशि अनंत है, ऐसे कौन है? निगोद्या जीव है। तो वो कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में रहते हैं, क्योंकि आकाश का ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर कि सूक्ष्म निगोद्या जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। तो क्षेत्र का गया सर्वलोक में रहते हैं। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया कि बाकी सब जीव कहाँ रहेंगे कि लोक के अपने अपने मार्गणा में बताएंगे असंख्यात भाग रहते हैं, लेकिन मार्गणा कौन सी होता है? केवल ज्ञान। अब केवल ज्ञान कौन सी मार्गणा? ज्ञान मार्गणा का भेद है। केवल दर्शन कौन सी मार्गणा का भेद? दर्शन मार्गणा का भेद है। यथाकाल संयम किसका मार्गणा का भेद है? संयम मार्गणा का भेद है। ठीक है, ऐसा और भी आ सकता है, जैसे अपगत वेदी, वो वेद मार्गणा का भेद है, क्योंकि अपगत वेदी जो है वो केवली भगवान अपगत वेदी माता है। मतलब जिन जिन मार्गणा संयोग केवली में लगेगी, उनमें साधारण दशा में, क्योंकि जब मार्गणा में कह रहे हैं, जैसे हमने कहा
कि यथा क्या संयंत्र 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान, 14वां गुणस्थान। जब गुणस्थान की बात करें तो 11वां गुणस्थान ही करेंगे, लेकिन जब केवली हम मारगणा की बात करेंगे तो हम गुणस्थान की नहीं कहेंगे, क्योंकि 13वां गुणस्थान उसमें होता है। तो जो जो चीज 13वें गुणस्थान में घटित होती है वो उस मारगणा में कहेंगे। कोई भी जीव यथा क्या सेमी 11वें गुणस्थान वाला है, उसका क्षेत्र लोक का असंख्यात भागी होगा। लेकिन चूंकि केवली भगवान भी इसी मारगणा में आते हैं, और केवली भगवान का क्षेत्र कितना है कि 3 विकल्प बनते हैं। क्षेत्र का पहला विकल्प क्या बनता है? लोक का असंख्यात भाग। कब बनता है? जब केवली भगवान विहार कर रहे हैं, समुद्र में है, स्वस्थान केवली, जिसको बोलते हैं स्वस्थान केवली, इसको बोलते हैं स्वस्थान केवली। स्वस्थान केवली लोक के असंख्यात, चाहे वो पद्मासन में विराजमान हो, चाहे वो खड्गासन में। लेकिन जब समुद्घात करते हैं, दंड में उतरता है, कपाट में भी लोक का असंख्यात भाग है। प्रतर समुद्घात में जब आते हैं तो असंख्यात बहुभाग हो जाता है, और लोक पूर्ण समुद्घात में सर्वलोक हो जाता है। ऐसा इन्होंने जानने के लिए बोला। एक और उन्होंने लास्ट में पॉइंट बोला था, क्या था? 14 केवली अनुसार में मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा चला, ये लिखा था, हाँ, वायु का एक जीव की बात आई थी। क्या आई थी? वायु का एक जीव की। बादर वायु का जीव के लिए उन्होंने लोक के संख्यात भाग में ऐसा क्यों किया? कोई आप में से बताना चाहेगा कि बादर वायु का जीव बाकी के लिए नहीं लिया, बादर वायु का के लिए लिया? हाँ मुग्धा जी, आपने हाथ खड़ा किया, बताइए। क्रिया करते हैं। नहीं, विक्रिया करके तो नहीं लेंगे। हाँ, वो अगर बात भी आएगी तो अपन स्पर्श में बात करेंगे। हाँ बोलो जयश्री साहब। क्योंकि वे सर्वलोक में फैले हुए हैं। सर्वलोक में तो नहीं, ऐसा ही बादर वायु, क्योंकि बादर जीव बादर पृथ्वी के आधार से रहते हैं, तो अपन सर्वलोक में जब कहेंगे तो वो सूक्ष्म जीव कहेंगे। और अभी अपन मारणांतिक समुद्घात की बात नहीं कर रहे, वो स्पर्शन में कर रहे हैं, अपने बात कर रहे हैं, क्षेत्र परिरूपणा की बात कर रहे हैं। क्षेत्र परिरूपणा में जब अपन स्पर्श की बात करेंगे ना, तब वो चीजें आ जाएगी। विहार कर रहे हैं, मारणांतिक कर रहे हैं, आहार शरीर बना रहे हैं, तेजस समुद्घात, वो बात वहां पर आएगी। अभी अपन बात करें क्षेत्र की। क्षेत्र में वर्तमान में जहां पर है वहीं पर। हाँ, तो दूसरे के मेरा आधार वर्तमान में से क्षेत्र भी कहां पर है? ज्ञानोदय है। मैं हाँ, ज्ञानोदय में, मैं वर्तमान क्षेत्र मेरा, यद्यपि मेरा ही विहार स्थान कहलाएगा, लेकिन वर्तमान क्षेत्र में जहां पर है वहीं पर मैं बात करूंगा। वायु का, अच्छा, बादर वायु का जी, बादर जीव उनको सहारे रहते हैं, बादर पृथ्वी के सहारे रहते हैं, सूक्ष्म की तरह अलग नहीं रह सकते हैं। हमने पढ़ा है कि 5 घन राजू में बादर वायु का जीव फैले हुए हैं। केवल बादर वायु का जीव कहां तक फैले हुए? अपन देखते भी सबसे ज्यादा हवा है कि अग्नि है कि पानी है कि जल है? कि पृथ्वी से जल बहुत ज्यादा है ना, अग्नि बहुत कम है। सबसे कम ज्यादा अग्नि है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अग्नि का जीव की संख्या सबसे कम है, अग्नि का जीव की संख्या सबसे ज्यादा है, वायु का जीव की संख्या सबसे ज्यादा है। जल का की पृथ्वी से ज्यादा होगी, उसके बाद में अपन लगा लेंगे पृथ्वी, जल ने, अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु, ये उदाहरण है। तो वायु का के बराबर कई बार अपन ने पढ़ा है 5 घन राजू की पट्टी में। समझिए आप जयश्री जी, जैसे अपन ज्योतिषी देखा नहीं बोलते 790 राज्यों से लेकर 900 राज्यों तक फैले हुए एक सदस्य। ये यहाँ क्या कहते हैं? बादर वायु का जीव 5 घन राज्यों में फैले हुए हैं। तो 5 घन राज्य 14 राज्य कितना हो गया? 5/14, तो 14/42 तो आ ही जाएगा। मतलब अगर मतलब 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा तो इतना भाग तो संख्यात भाग कहेंगे। 3-4 भाग का तो कितना क्या कहेंगे? उसको संख्यात भाग कहेंगे। इतना जान लेने के बाद में हम धवला पुस्तक 13 में आते हैं, जहां पर हमारी साध्या चल रही थी, और हम शुरू करते हैं क्षेत्रानुगम। धवला पुस्तक 13, पेज नंबर कौन सा बेटा? यहाँ पर 90। हाँ चलिए, मुग्धा जी पढ़ना जरा, आपको क्षेत्रानुगम शुरू कर दें। मुग्धा जी पुनः पढ़ती हूँ। क्षेत्रानुगम। हाँ, हाँ, पेज क्रमांक 98, क्षेत्रानुगम, दूसरा पैराग्राफ। क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। ओघ से प्रयोग कर्म, समवदान कर्म और अधक कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? सब लोग क्षेत्र है। क्रियापद कर्म और तप कर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? लोक का असंख्यातवां भाग, असंख्यात बहुभाग, और सब लोग क्षेत्र है।
क्रियाकर्म की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कितना क्षेत्र है? लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र है। इसी प्रकार काय योगी और भव्यों के भी कथन करना चाहिए। इसी प्रकार औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, नपुंसक वेद वाले, चारों कषाय वाले, अचक्षु दर्शन वाले और आहारकों के भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में केवली जिनों का भंग नहीं पाया जाता। रुकेंगे। कार्बन का योग अपन जो वाले इतना पढ़ रहे हैं उसमें किसको कितना समझ में आ रहा है? भाषण कितना समझ में आ रहा है? प्रीति जी, अपन ने पढ़ाई की, क्या समझ में आया? नहीं आया तो हमको लगता है कि हमको ब्रेक लगाना पड़ेगा, गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। बिल्कुल एक एक लाइन करके अपने को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन इतना कंसंट्रेट माल होता है कि अपन पढ़ते तो अपने को समझ में नहीं आता है। और उषा जी, इसीलिए हमारी जो गाड़ी जो है ना, कौन चलती, चींटी की चाल से चलती है, कौन चलती, चींटी की चाल से धीरे धीरे चलती है। क्यों? वासना तो हो जाती है नवीन जी भाई साहब, लेकिन वासना में क्या आनंद आएगा ना? अपन तो करेंगे, चलेंगे, चाल हमारी कोई भी होगी, कोई बात नहीं। वैसे भी सिद्ध भगवान तो चलते नहीं है। हाँ, पहला शब्द क्या? क्षेत्रानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार। निर्देश कहते हैं कथन को। ओग निर्देश मतलब वैसे तो गुण स्थान में कहना, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना? सामान्य कथन। और आदेश जिसे मतलब विशेष कथन या विस्तार से कथन, इसको कहते हैं ओग निर्देश। पहले आचार्य ओग से कहते हैं। जब ओग से कहते हैं तो 6 कर्मों की बात करेंगे, क्योंकि अभी कोई मार्गणा नहीं ली है, लेकिन आचार्य को यहाँ पर सभी 6 को एक साथ बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? प्रयोग कर्म की, संवदान कर्म की और अधा कर्म की, और उनकी द्रव्यार्थता प्रदेशार्थ को लिया। कारण क्या हो सकता है कि प्रयोग कर्म में हमने क्या कहा था? कि प्रयोग कर्म में हमने कहा था कि नंबर ऑफ जीवों की संख्या, लेकिन क्या? मन वचन काय योग था। सूत्र कौन सा था? काय वांग मन कर्म योग स आश्रम। तो आश्रम आते तो कर्म परमाणु एक नहीं आते, एक समय प्रबंध आता है। वो कितना आता है? सिद्ध भगवंतों का अनंतवा भाग और अभव्यों से अनंत गुणा एक समय प्रबंध हमारे कर्म कांड की गाथा में आता है, तीसरी ज्योति में। तो प्रयोग कर्म बनता है। वो परमाणु कितने हो गए? अनंत हो गए। मतलब इनकी संख्या तो हो गई द्रव्यार्थता, और प्रदेशार्थता हो गई। इसकी कितनी हो गई? कर्म परमाणु अनंत हो गए ना, तो इसकी अनंत परमाणु आ जाएंगे। संवदान कर्म 6 कर्म मानते हैं, 7 कर्म मानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था जीवों को लेंगे और जो प्रदेशार्थता में कर्म परमाणु को ग्रहण कर लेंगे। अध कर्म में तो विशेषता थी। क्या विशेषता थी अध कर्म में? कोई बताना चाहेगा? अध कर्म में इन्होंने लिया औदारिक शरीर की वर्गणा। औदारिक शरीर की वर्गणा कौन सी है? कि 23 प्रकार की पुद्गल की वर्गणा है, उसमें से 5वें नंबर की वर्गणा का नाम है आहार वर्गणा। 7वें नंबर की वर्गणा का नाम मुषादोषी क्या है? तेजस वर्गणा। 9वें के वर्गणा का क्या नाम है? आहार, तेजस, भाषा। और फिर 11वें नंबर के वर्गणा का नाम है मनोवर्गणा, और 13वें वर्गणा का नाम है, ये बहुत याद रखना जरूरी है। अब 14वीं पुस्तक शुरू होगी ना, तो 23 वर्गणाओं का वर्णन है। केवल इन 23 वर्गणाओं का मुख्य रूप से बहुत विस्तार से वर्णन आने वाला है। यहाँ पर अधा कर्म के अंदर क्या ले रहे? कितनी वर्गणाएं बनती है? तो उन वर्गणों में अनंत अनंत बनती है। और एक एक वर्गणा में प्रदेश ले कितने परमाणु है कि वो अनंत है, तो उनकी क्या हो गई? वो अनंत हो गया। तो उन्होंने ग्रुप बना लिया। क्यों लिया उन्होंने? यहाँ पर हमें प्रदेशार्थ अनंत हो रहे हैं, सबके अनंत हो रहे हैं, तो हमको एक क्यों हमारे को बचल गया 100 आदमी आ रहे हैं। अब वो भले ही वो साउथ इंडिया से आ रहे हो, वो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, वो कलकत्ता से आ रहे हो, वो पुणे से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो कितने का खाना बनाना है और कितने के कमरे बुक करने हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे यहाँ पर। तो क्षेत्र परपड़ा में तो हमें देखना है कि हमें कितना क्षेत्र चाहिए। तो उन्होंने देखा जहाँ अनंत अनंत कर्म परमाणु है तो सबको बिठाने के लिए जगह चाहिएगी, पलंग चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा। तो उन्होंने एक लिस्ट बना ली। उसकी क्या बना ली? एक लिस्ट बना ली। और ये बताया कि इतने लोग आ रहे हैं तो उनका क्षेत्र कितना होगा, तो उसका आचार्य श्री ने एक ग्रुप बना दिया। ओग में बताया कि उनके एक ग्रुप बन गया 3 का। अब आगे क्या किया उन्होंने?
कितना सब लोक क्षेत्र। और क्या बोला, अरे भाई इतने लोग आएंगे, अनंत परमाणु आएंगे, तो हमारे घर में तो जगह नहीं है, उनको तो भाई मंदिर में ठहराओ। या पृथ्वी जी क्या कहेंगे, हमारे घर में इतने लोग, नहीं 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 भाई, वो हमारी पृथ्वी जी कहेंगे हमारे काम वाली भाई वही चली जाएगी, हमारा स्वाध्याय बंद हो जाएगा, आप तो मंदिर के अंदर आप जो है इंतजाम करो, ये कहेंगे ना। आप तो सही बता ना, क्योंकि आप लोग जानते हो, तो आप जो धर्मशाला में करो वो करो। तो उन्होंने कहा इतने परमाणु सारे लोक में दे दो जगह, जिसको जहां रुकना हो रुके, सर्वलोक क्षेत्र बता दिया। कितना धर्माचार्य ने सर्वलोक क्षेत्र दिया, मतलब पूरा मुंबई आपकी है, पूरा पूना आपका, पूरा कलकत्ता, जहां रुकना चाहो रुक जाओ, हम आपको वेलकम करने जरूर करेंगे, आइए आइए पधारिए, सर्वलोक क्षेत्र हो गया। अब आगे बताओ, अब बोलते हैं ये हो गया सर्वलोक हो गया। अब लिया उन्हें क्रियाकर्म का। अब क्रियाकर्म का लोक का असंख्यातम आ गया। अब क्रियाकर्म कौन कौन करेंगे, सामान्य करेंगे। क्रियाकर्म मिथ्या दृष्टि के नहीं लिया है, सम्यक दृष्टि के लिया, लेकिन सम्यक दृष्टि में वो श्रेणी के गुणस्थान वाले और सब सिद्ध भगवान सब छुड़ गए। लेकिन देव में भी होंगे, नारकी में भी होंगे, मनुष्य में भी तीन, क्योंकि देव में भी चौथा गुणस्थान पाया जाता है, नारकी में भी चौथा गुणस्थान पाया जाता है, तिरंज में 1 से 5 गुणस्थान पाए जाते हैं, और मनुष्य में 1 से 14 गुणस्थान आते हैं। तो उन सबके ले लेते उनके हो गया असंख्यात हो गया। मैं आप लोगों को ध्यान क्या दिलाना चाहता हूं कि पहले उन्होंने किसकी लिस्ट बनाई थी, अनंत की। जिसके लिए अनंत थे और सारा लोक चाहिए था। दूसरी लिस्ट कौन सी बनाई क्रियाकर्म की, कि जीव है असंख्यात और क्षेत्र भी चाहिए असंख्यात, तो ना असंख्यात का वाला क्षेत्र बना दिया, बराबर है। तो ये हो गया। अब तीसरी लिस्ट कौन सी बना रहे हैं ये लोग, क्रियाकर्म। इसी प्रकार आजा लोक का असंख्यात भाग आ गया। इन्होंने बाकी देखते क्या नहीं लिया, इरियापद का पहले ऊपर ले लिया उन्होंने, इरियापद और तप कर्म को दोनों को उन्होंने साथ में ले लिया, और लोक का असंख्यात भाग और असंख्यात भाग। हाँ, इसकी लिस्ट क्यों बनाई, इनमें वो लिए जिसमें 13वां गुणस्थान घटित होता है, इरियापद कर्म में, है ना। और इसमें इसके अंदर कौन सा घटन होता है, 13वां गुणस्थान भी घटित होता है, तो उन्होंने ले लिया। और उसमें सारी केवल ज्ञान मार्गणा, केवल दर्शन मार्गणा, अवगत वेदी, उनको सबको लेके, क्योंकि वहां पर 3 विकल्प बनेंगे, लोक का असंख्यात भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, इस तरह उन्होंने लिस्ट बना दी। चलो अपन ने पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा और सुना भी अपन ने। हाँ, प्रश्न के पहले मेरा प्रश्न, फिर आपका, मेरी आवाज पहले आई थी, पहले बिल्कुल हम करेंगे। कितनी लिस्ट बनाई यहाँ पर, पहले बनाई जिनको रहने के लिए अनंत क्षेत्र चाहिए, पूरा लोकाकाश चाहिए। दूसरी लिस्ट बनाई जिनको उनको लोक का असंख्यात भाग चाहिए, पर दूसरी में उन्होंने बनाया 3 वाले, जिनको तीनों विकल्प चाहिए, लोक का असंख्यात भाग भी चाहिए, कौन सा चाहिए दूसरा, लोक का असंख्यात भाग भी चाहिए, और समुद्र में सर्वलोक, जहां पर क्षेत्र के तीनों विकल्प लगते हैं, वो दूसरी लिस्ट है। और तीसरी लिस्ट कौन सी बनाई, जहां लोक का असंख्यात भाग बनता है। मतलब आचार्य की ये शैली है कि कैसे वर्गीकरण करते हैं। अपन जब द्रव्य प्रमाणानुगम भी देख रहे थे, तो अनंत राशि वाले कौन है, असंख्यात राशि वाले कौन है, संख्यात राशि वाले कौन है। क्षेत्र में जिसको जिस मार्गणों में पूरा लोक घटेगा उनकी एक लिस्ट, जिन मार्गणों में क्षेत्र के तीनों विकल्प घटेंगे उनकी एक लिस्ट, जिन मार्गणों में लोक का संख्यात भाग घटेगा उनकी एक लिस्ट। 3 लिस्ट बनी अपनी प्रीति जी, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। अगर समझ में आ रहा नहीं तो बोले, क्षेत्र के लिए किसकी जय बोले। हाँ आ गया, हाँ, आ गया बिल्कुल आ गया, बहुत अच्छा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बोला, आपका प्रश्न था, पूछिए। ये जो हमने इर्यापत कर्म में 3 ले लिया, असंख्यात्व भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्र, तो वैसे ही तप कर्म के लिए क्या आवाज नहीं आ रही, नेट गया आपका। आहारक समुद्घात, हाँ, अदा कर्म के लिए क्या लिया, सुनो सुनो, अदा कर्म को भी इसी लिस्ट में क्यों लेते हैं, सुनो, आपने बताया था, सही पूछा, कि केवली भगवान के औदारिक, परम औदारिक शरीर, कौन से शरीर है, परम औदारिक। और हमने कहा अदा कर्म किसको होता है, औदारिक शरीर वालों को। तो 13वां गुणस्थान घटित हो गया, तो उसके वो समुद्र के कारण तीनों विकल्प घट जाएंगे। हम पहले जब देख रहे थे अदा कर्म, तो अदा मतलब हमको पाप कर्म मानते हैं, औदारिक शरीर के, उसमें वो ताड़न वाड़न करते हैं, किसी कष्ट देते हैं, लेकिन वो बात नहीं है, क्योंकि केवली भगवान का शरीर औदारिक है। वो बात दूसरे के 12वें गुणस्थान के अंत में
सारे निगोदिया जीव उसके बाद में जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन वो भूतपूर्व निगमन से औदारिक शरीर उनको अधा कर्म इन्होंने माना है, भूतपूर्व निगमन से अधा कर्म ही मानेंगे। ये जो कहते हैं ना हाँ। कि परम औदारिक होते हैं, सारे निगोदिया जीव मर जाते हैं, ये भाषा जैनियों की नहीं है। जैसे अपन कहते हैं ना सब्जी सुधारते हैं, हम उसको ये नहीं कहते कि सब्जी को काटते हैं, हाँ। ये जैनियों की भाषा नहीं है। ऐसे ही 12वें गुणस्थान में अंत में सब निगोदिया जीव मर जाते हैं और केवली भगवान का परम औदारिक शरीर बन जाता है, ये भाषा आचार्यों की नहीं है, ये हमने बना ली है। तो क्या है कि परम औदारिक शरीर में 12वें गुणस्थान तक आते आते उसके अंतर्मुख पहले वही निगोदिया जीव लेते हैं जिनकी आयु उतनी होती है, और जब केवल भगवान को केवल ज्ञान होता है तब एक भी ऐसा निगोद जीव नहीं जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है, उसके पहले वो सब नष्ट हो जाते हैं, स्वयं अपना अपना मतलब पूर्ण अपनी आयु पूर्ण करके ही मरते हैं। ऐसा नहीं है कि केवली भगवान के शुद्ध शुद्ध उपयोग से मतलब जो मरते हो तो गजब हो गया, आप तो करो धर्म और हमारे फूटे कर्म, ऐसा हो गया। आवाज आ रही है हमने क्या? उषा दोषी, आप है ना, सही भाषा है ना, क्या हो गया, आप लोग करो धर्म और हम लोगों को जो है करना पड़ेगा यही काम, ऐसा नहीं होगा। एक प्रश्न और आप था। समझे, ये बात एक मिनट में, ये बात निगोदिया जीव मर नहीं जाते हैं, उनकी आयु पूर्ण हो जाती है और उसके बाद में जब केवल ज्ञान होता है तो कोई नया जीव पूर्ण नहीं होता, ये बात है। चलिए हाँ, अब आप बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि तप कर्म में हमने ये तीनों घटित करना है, तो आहारक शरीर के इससे करेंगे क्या? नहीं, अभी आरक शरीर की कहाँ बात है, तप कर्म लिया, आरक शरीर का नाम तो कहा है नहीं है, आरक शरीर तप कर्म में है, लेकिन अपन को यहाँ पर जो तप कर्म ले रहे हैं इसमें जो है शुक्ल लेशा वाला जो है ना, मतलब अपना ऊपर वाला जो अपने ध्यान लिया था, तो 13वें गुणस्थान में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति और 14वें गुणस्थान में विपरीत क्रिया निवृत्ति, उन ध्यानों को लेकर उन्होंने तप कर्म कहा है। और उन्होंने कहा था कि दूसरा शुक्ल ध्यान उपचार से माना गया, तो दूसरे केवली भगवान के तो अपने बहुत देखा ही है ना, और क्या संदेह नहीं, अभिलाषा नहीं, तो किसका चिंतन करेंगे, कोई चिंतन नहीं है। 3 बोल लिए थे हमारे उस दिन ममता जी ने प्रवचन सार की 2 गाथाएं भी अपन ने पढ़ी थी, मैं थोड़ा नंबर भूल गया हूँ, बोलिए कौन सी थी गाथा मुग्धा जी? अभिलाषा नहीं, जिज्ञासा नहीं और संदेह नहीं, 3 बात बता। हाँ हाँ, ये हमारे इनको याद है उषा जी को, ये 194-196 गाथा के आसपास है। हमने पढ़ा था कि जिन केवली भगवान के 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान हो गया है उनके मोहनी कर्म नाश हो जाएगा, तो कोई अभिलाषा नहीं है, सब कुछ जान लिया इसलिए जिज्ञासा नहीं है, और सब कुछ सही जाना है इसलिए संदेह नहीं है, तो किसका ध्यान करेंगे, ये बात बोला। लेकिन शुक्ल ध्यान जो माना गया ना, योग, उन्होंने बोला था कि 13वें गुणस्थान का ध्यान कहते हैं योग निरोध का, और उसके पहले का ध्यान बताया एक चिंता निरोध, ध्यान को दो भाग में जाए, चिंता निरोध वाला ध्यान और योग निरोध वाला ध्यान। तो केवली भगवान के ध्यान को क्या बोला था, योग निरोध वाला ध्यान बोला था। और 14वें गुणस्थ में विपरीत क्रिया निवृत्ति, तो उस ध्यान की अपेक्षा तप कर्म लिया है, मतलब केवली भगवान के अध कर्म भी लिया है, तप कर्म भी लिया उन्होंने, ठीक है। डॉक्टर काके, डॉक्टर तो दवाई दे दिया छुट्टी, ये क्या हुआ, हाँ, ये इस तरह से जो है हमने 6वें से यहाँ पर 14वें सामान्य तक पढ़ा है। हाँ, 6वें से 14वें तक पकड़ते हैं ना तप कर्म? तप कर्म, हाँ बिल्कुल 6 से 14 तक पकड़ रहे हैं अपन लोग, बिल्कुल पकड़ रहे हैं, क्योंकि तप कर्म का कौन सा वेद पकड़े है, वो ध्यान वाला। राजुल जी म्यूट कर लीजिए, राजुल जी म्यूट कर लो, ठीक हो जाएगा, रात को नींद आ जाएगी आपको। म्यूट करो राजुल जी। 6वें गुणस्थान से हम यदि तप कर्म पकड़ते हैं तो वो कौन सी अपेक्षा लेंगे फिर? जहां जहां पर तप कर्म के जो भेद बताए अपन ने, अभ्यंतर कर्म बताए ना अपने, अंशना मोदर, जहां जहां पर जो कर्म होते हैं, लेकिन अपन ये देखे तो तप कर्म का धर्म ध्यान भी भेद था। यहाँ पर धवला जी पुस्तक में उन्होंने जब तक कषाय है तब तक उन्होंने धर्म ध्यान माना है, और कषाय के बाद में उन्होंने शुक्ल ध्यान माना। उन्होंने पूछा शुक्ल ध्यान का क्या फल है, कि शुक्ल करना, तो कर्मों का शुक्ल किससे करना, कर्मों से शुक्ल पना करना। अपन धवला पढ़ रहे हैं, धवल हो जाएंगे, अपन के धवला पढ़ के धवल ज्ञान करेंगे,
हमारे गोष्ठी में बोलते हैं प्रीति जी। 8वें गुणस्थान में एक बताया है ना, एकत्व वितर्क। 10वें तक कसाई है ना, 10वें के बाद बताया। नहीं, यहाँ पर धवला जी में क्या बताया, बताता हूँ थोड़ी। धवला जी में थोड़ा आपका भी, धवला जी में बताया कि मोहनी कर्म का क्षय उसके धर्म बाद ध्यान का फल है। सुनो मेरी बात, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा कर ले। अन्य जगह पर जो अभी उषा जी बोल रहे हैं वो बताया कि एकत्व वितर्क ध्यान से मोहनी कर्म का क्षय होता है, पृथकत्व वितर्क से पृथकत्व वितर्क से मोहनी कर्म का, एकत्व वितर्क दूसरे ध्यान से क्या बनता है, चार मतलब घातिया कर्मों का, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण और अंतराय मोहन पहले ही नाश हो गया है, और बाकी तो योग निरोध और उसका है। लेकिन वीरसेन आचार्य ने कहा कि जो मोहनी कर्म का जो क्षय होता है वह धर्म ध्यान से होता है। क्यों? क्योंकि 10वें गुणस्थान तक कषाय है, और जब तक कषाय है तब हम उसको शुक्ल नहीं मानेंगे, तो उन्होंने शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान से ऊपर माना। ये बात अपन ने ध्यान में बहुत विस्तार से देखी थी। शायद आप नहीं होंगे, आप सुन लेना उसके पुराने जो है ना ध्यान के अपने होते ना अपने स्वाध्याय, उसको सुनेंगे आप लोग तो ये होगा। क्योंकि अपने स्वाध्याय में सुनकर कोई वॉलेंटियर हो तो उसके प्रवचन के पहले के 5-5 मिनट का काटना है ना, क्योंकि तो धवला जी की स्वाध्याय है, जो ज्वाइन कर रहे हैं वो तो लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित है नहीं, लेकिन बाद में सुनते हैं तो चूंकि उनको काट कर वीडियो बनाने वाला, उनको क्लीन करने वाला कोई है नहीं है, इसलिए जैसे पढ़े हैं उसी अवस्था में वहां पर सुरक्षित रहते हैं। क्योंकि जैसे हम चालू करते हैं ना, तो जो जो हम बोलते हैं वो भी आपको 1.5-2 मिनट सुनना पड़ता है ना, तो क्या करें। बाकी सब जगह तो होते हैं, तो वो आईटी के बच्चे होते हैं वो काट देते हैं। अभी आज हमारे यहाँ पर ज्ञानोदय के हैं बैठे, अंबर जी बैठे हैं, अंबर जी हमारे साथ में बैठे हुए, दो बच्चे और थे तो ज्ञानोदय के बैठे थे। बहुत अच्छा फाइनल ईयर शास्त्री है, इस साल शास्त्री हो जाएंगे 2 महीने बाद में, शास्त्री कर रहे हैं, बहुत अच्छा लेते हैं। और पूरा उन्होंने धर्म तेरला पुस्तक से ये धर्म ध्यान का उनके यहाँ पर क्लासेस भी हुई थी, पढ़ा था उन्होंने। चलिए, हम समय अभी समाप्त तो हो गया, कल हम आगे बढ़ेंगे इस पेज के आगे पेज कहाँ जाते हैं, 100 पेज। चलो कल 100 पेज से करेंगे, वो लोक प्रमाण है ऐसा जाना चाहिए। कल हमारी मार्गना भी चेंज हो जाएगी, अपन मतलब चालू कर देंगे है ना, तो पेज नंबर 100 पर आएगा। आज हमारा इस पेज का यहाँ तक समाप्त हो गया है। नहीं, यहाँ नहीं किया अपन, कहाँ पर किया आज अपन ने? 99 किया, 99 आधा ही हुआ है। वही पड़ा है। हाँ, आज वो प्रतिदिन नहीं बढ़ रही गाड़ी, वो नहीं बढ़ रही है। आप देखो कि अपन वहां से नरक गति में शुरू थे सतरूपण में, फिर बाकी एक दिन थोड़ी सी फास्ट हो गई थी, एक दिन 2-3 पेज पढ़ गए थे। क्यों नहीं हो रही थी? कि ये जैसे मैं बताऊं, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा सही बात है, अपन जो एक साथ पूरा पेज पढ़ लिया ना तो अपने को समझ में नहीं आएगा कितनी लिस्ट बनी, 3 लिस्ट बनी है, क्यों लिस्ट बनी समझ में नहीं आया। अब आज अपने को आज क्या फायदा हुआ, क्षेत्र प्रमाण में इतना पता चला कि 3 लिस्ट बनेगी। ऐसी मार्गणाएं जहां पर सर्वलोक घटता है, ऐसी मार्गणाएं जहां पर 3 विकल्प घटता है, ऐसी मार्गणाएं जहां लोक की असंख्या भाग घटता है। तो अब इतना जान लेंगे, स्पष्ट हो जाएगा, तो कल अपनी गाड़ी बढ़ेगी, ठीक है। और फिर तो आप लोग जैसा कहें, मेरा तो ये रहता है कि समझ कर आगे बढ़ेंगे तो आनंद आएगा। हाँ, बहुत ऐसे ही आनंद आ है। है ना। ऐसा- और मुक्ता ऐसा जी है को क्या? परमिशन दे रखी है कि समय से, किरण जी भाई साहब बोले आज तो कि समझ के ही चलेंगे धीरे धीरे। हाँ, समझ में आ रहा है पंडित जी, बहुत अच्छे से। चलो, अब समय हो गया है क्या, ये यहाँ पर अभी इसी चैनल पर अंबर जी, अपन इसको लॉग आउट करेंगे, वो अपने लोक विभाग की उनकी क्लास चलती है, वो इसी चैनल पर लेंगे। किसी को लाभ लेना तो ज्वाइन करें क्लास। बोलिए मुझे। अभी प्रवेशिका की क्लास चल रही है मेरी, तो आज पंडित जी ने बोला कि तुम मेरी आईडी यूज कर सकते हो, तो मैं इस पे जूम पे लूंगा। तो वो 9 बजे से रहती है, तो पंडित जी क्लास के बाद से शुरू होगी वो। जैसे यदि पंडित जी की 9-10 तक भी क्लास चलती है तो आवाज नहीं आ रही है आपको? आवाज आ कम रही है। हल्की आ रही, अच्छा, कम मैं आ रही है। बताता हूँ, अंबर जी है इनका नाम, ये फाइनल ईयर शास्त्री में 2 महीने बाद में शास्त्री हो जाएंगे। ये अपनी क्लास चलाते हैं ऑनलाइन का, तो इनको कुछ तकलीफ आ रही थी, ज्वाइन यूट्यूब में नहीं हो पाते, बच्चे थे, कल देखे थे मैंने, तो मैंने कहा हमारे जो नियम से स्वाध्याय होता है 7:30 से 9 बजे तक होता है,
अपना अभी अपना 8 तक चल रहा है ज्ञानोदय के कारण, लेकिन हमारा स्वाध्याय का टाइम है 7:30 से 9। तो इन्होंने कहा मैं 9:15 से 10 या तक अपने जो है दूसरी क्लास ले लूंगा, तो वो अपने चैनल पर आपको वो भी लाभ मिलेगा। मतलब हमने करके चलेगा। देख लिया है कि उसमें करके देखा है, क्या तो ये पढ़ाएंगे चैनल पर इसी आप लोगों का नंबर यही रहेगा। सिर्फ ये है कि अपने ग्रुप में डाल भी देंगे कि कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। मान लीजिए आपने लेना चाहे और कोई आपके कोई छोटे जैसा विषय होता है, लेकिन ये पढ़ाते हैं मतलब जो अभी तो प्रवेश का चल रहा है। हाँ मतलब इसके जैन बाद धर्म शुरू होगा। हाँ, 3 लोग 3 लोग चालू करने वाले हैं यहाँ से, और काफी किया है। लेकिन अपने को अपने ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इनका टाइम 9:15 से रहेगा, कि अपना समाप्त होगा 9 बजे। अपन लॉग आउट, मैंने 15 मिनट का गैप रखा है, ठीक है ना? हाँ है ना? 15 मिनट का रख लो, हो जाता कई बार सुना, हाँ ठीक है ना? तो 9:15 के बाद में इनकी क्लास चलेगी, 10 बजे तक इनकी क्लास चलेगी, तो किसी को चलेगा। ठीक है, अच्छा है। ठीक है। चलेगा। हाँ, क्योंकि अच्छा है काफी इनका भी इसमें जैन दर्शन में। इसके बाद में ये करेंगे भी सही। अपने दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री डिपार्टमेंट है ना, तो वहां पर जैन दर्शन की वो कराते हैं, आगे बढ़ेंगे। और अगर ये बच्चे नहीं करेंगे तो जैन दर्शन डिपार्टमेंट ही कहाँ रहेगा? देखो सही अन्य दर्शन बात के तो बच्चे बहुत मिल इनसे जाते हैं, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन के। तो ये बड़े भाग्य वाले जीव के, मतलब कम से कम जैन दर्शन के पढ़ने वाले, रिसर्च करने वाले विद्यार्थी रहेंगे। तो और लाल बहादुर लेंगे शास्त्री यूनिवर्सिटी में अपना जैन डिपार्टमेंट है, डॉक्टर वीर सागर जी है वहां पर, तो ये लोग करेंगे, ट्राई करेंगे। अनेकान हाँ, और अभी वहां पर एक उन्होंने मतलब अभी वो होता ना पंच कल्याण, कहाँ होता उषा जोशी में, नाम भूल गया, क्या नाम, अजित नोएडा प्रसाद, नोएडा में अजित प्रसाद जी, नोएडा नोएडा हाँ नोएडा हाँ में हुआ था। तो वहां पर हाँ उन्होंने रहने का हॉस्टल भी बना दिया है, और यूनिवर्सिटी जाने के लिए बच्चों हाँ को जो है जैसे भी करेंगे, उनके खाने की, उनके रहने की, और वो रोज यूनिवर्सिटी जा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। मतलब वो पढ़ाएंगे नहीं, वहां मंदिर की सुविधा है, रोज दर्शन मिलेगा, वहां पर चलता है। तो अच्छा है, मतलब इस तरह करते रहे। क्योंकि देखिए हमारे जैन धर्म के शास्त्र आज जो उपलब्ध नहीं, उसके 2 कारण है पृथ्वी, 2 कारण है। एक तो अन्य देशों से वो राजा आए, उन्होंने हमारे शास्त्रों को जला दिए, ये तो हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, एकदम समझते रहे। और दूसरा कारण अनिता जी कलकत्ता, शास्त्रों को, मूल शास्त्रों को पढ़ने वाले ही नहीं होंगे तो कौन उनको छपाएगा? सही बात इतने मूल वो तो अब शास्त्र हमारा इतने काम ताड़पत्र में रखे हैं, आज भी पुराने मंदिर में कपड़ों के अंदर पड़े हुए हैं, और कोई खोलने वाला नहीं, उन पांडुलिपियों को पढ़ने वाला नहीं उतना है। ये तो बहुत भागेगा। आप षटकंडा का हम पढ़ रहे हैं, और आज मैं देख रहा था प्रीति जी, ज्ञानवती माता जी की 12 पुस्तक थी, 13-14 पुस्तक आई है। वो 13-14 पुस्तक में उन्होंने धवला 13 और धवला 14, और उस आगे वाली पुस्तक में 15-16 का उन्होंने लिया। मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता क्या हुई है, अपने धवला में वो अशुद्धियां छपने में बहुत है, लेकिन वहां से जो छपी है बिल्कुल शुद्ध छपी है। मतलब जो सूत्र है ना मुग्धा जी, सूत्र एकदम शुद्ध छपे हैं, इतना अच्छा प्रिंटिंग है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। जैसे आज अन्य दर्शनों में जाओ तो हिगिम बौद्धम से वो ऑनलाइन परचेज करते हैं, कितनी अच्छी अच्छी किताब छपती है, और हम यहाँ पर पीडीएफ देखते हैं तो कई बार हमको पढ़ने में नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जो पुस्तक निकली 12वीं 13वीं, तो अपने मूल सूत्र तो सुरक्षित हो गए ना भाई। गणित सुरक्षित नहीं हुई, लेकिन आचार्य वीर सेन के, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदन के अच्छे प्रिंटिंग हो गए, और पीडीएफ है, मतलब ऑनलाइन भी सेव हो गया, तो बहुत बढ़िया काम हुआ। और बहुत संस्कृत इतनी अच्छी है। आज हम दिन में वो देख रहे थे, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, को अनेकांतो, अनेकांत किसे कहते हैं, मतलब नई परिभाषा मिली। आप लोगों ने पढ़ा ना कि परस्पर विरुद्ध धर्म में जो होते हैं उसमें से अविरोध बताने वाली 2 शक्तियों के मतलब प्रकाशन करने का नाम अनेकांत है। हमने पढ़ी समझदार से, उन्होंने क्या बताया, अलग जात्यंतर भावो अनेकांत, उन्होंने ज्ञान जात्यंतर भावो अनेकांत। अब कितना जात्यंतर भाव, मतलब क्या हुआ, मिला जुला। जात्यंतर भाव ये मत लेना कि चेतन अचेतन होगा, जो एक ही द्रव्य में, एक ही द्रव्य लेना, तो एक द्रव्य में क्या होगा, अस्थि और नास्ति, तो युगल हो गया। मेरे में अस्थि लिप्त हो अस्थि है तो उसका जात्यंतर भाव नास्ति है, एक है तो उसका जात्यंतर भाव अनेक है। तत् है
तो उसका नात्यंतर भाव अनेक है ना। ये समझ में पाया जाता। अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा बात तो है। जितना स्वाध्याय करें, मूल ग्रंथ से करें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। मैं तो कह रहा हूँ ठीक है, हमारी कोरोना काल में हमारी मजबूरी थी कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अब जितना भी करें सबका सुनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जिसका लाभ ले सके। लेकिन इसके अलावा उषा जी केकरा, हमारे मंदिरों में जो मूल शास्त्र पढ़े हुए हैं उनको लेकर भी देखना चाहिए, जो शास्त्र कभी नहीं पढ़े। ज्ञानार्णव है, बहुत सारे शास्त्र हैं, ऐसे ऐसे शास्त्र हैं। पंचाध्यायी है, बहुत कम स्वाध्याय होता है पंचाध्यायी का भी, ज्ञानार्णव का भी। यद्यपि दिल्ली में तो मैंने देखे ज्ञानार्णव के 2 भाग दिखाई देते मुझे, दिल्ली में तो की है। ज्ञानार्णव के तो नहीं, वो तो प्रवचन आए दिल्ली में। हाँ, किसने की ज्ञानार्णव है? तो एक ही है, किसने की है? परंतु उसके प्रवचन हैं, 4-5 भाग निकले हैं। हाँ निकले, ये किसने शीतल निकाले? प्रसाद जी के, विशुद्ध सागर जी के भी ये हाँ। दरियागंज से निकले हैं। मैं हाँ भेज सकती हूँ आपको चाहिए तो। हाँ, नहीं नहीं, मैंने लिए, मेरे पास तो है, मतलब कॉपी भी आई थी मेरे पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अपनी जिंदगी थोड़ी रह गई है और पढ़ने का काम बहुत रह गया, मतलब काम बहुत बाकी रह गया पढ़ने बहुत का। कम पढ़ाई होती है, बहुत है ना। कम। पढ़ने के लिए बहुत अब है वो बात है, आपको। हमारी उषा जी केकरा कहेंगे कि पढ़ने से एक समय बार पढ़ दर्शन भी लीजिए। करो, आत्मानुभव करो, चिंतन करो, बिल्कुल सही है उषा जी केकरा का। लेकिन कहाँ हर समय अपना उपयोग, बिना मतलब ऐसा बैठ के लगेगा, तो अंत में अपन सोचेंगे फिर क्लास नहीं है। हाँ। तो नहीं, वो उसी में अपन इस तरह से संतुष्ट हो सोचते हैं। जाना, उसके चलो बाद स्वाध्याय में जिनवाणी स्तुति संतुष्ट करेंगे। नहीं होना, हाँ, अपना लक्ष्य होना। अंगुरी जी कहाँ है? अंगुरी जी स्वाध्याय जिनवाणी विनोद स्तुति, बनेगी। अंगुरी जी हमारे बहुत अच्छी करते हैं। अंगुरी जी कहाँ है? दिख रहे हैं? अंगुरी जी जिनवाणी स्तुति, एक जोरदार जिनवाणी स्तुति हो जाए गुना से, जिनवानी गुना दो। से। हाँ, धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद वे अरुद्र स्वरूप वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप। शादवाद तेरी निशानी अमर तेरी जग में कहानी। धन धन बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरुए के अनेक नित्य अनित्य अरुए के अनेक वस्तु कथंचित भेद अभेद। अनेकांत रूपा बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन धन बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। भावे सुभासुभ बंधु स्वरूप शुद्ध चिदानंदमय मुक्ति रूप। मार्ग दिखाती है वाणी अमर तेरी जग में कहानी। धन धन बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद चेतन आनंद धाम चिदानंद चेतन आनंद धाम। ज्ञान स्वभावी निजातम राम। स्वयासर से मुक्ति बखानी अमर तेरी जग में कहानी। धन धन बीत रागवाणी अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी अमर तेरी जग में कहानी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। नमो नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूरम। बोलो जिनवाणी माता की जय। ध्रुवचर अनुपम सिद्ध गति को प्राप्त सिद्धशिला में विराजमान तनुवातल में पद्मासन खड्गासन से विराजमान समस्त सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की जय। देवादिदेव परम भट्टारक शासन तीर्थंकर नायक वर्धमान स्वामी की जय हो। आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली और आचार्य वीरसेन की जय हो। खंडागम ग्रंथाधिराज की जय हो। समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भावलिंगी सभी दिगंबर संतों की जय हो। सनातन दिगंबर जैन महान धर्म की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को।